नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने एक बड़ा पासा खेला है जिसके बाद से कश्मीर के तीनों परिवारों में फिर से मातम छा गया है। लगभग एक साल से अपने घरों में जेलों में बंद अब्दुल्ला मुफ्ती और गिलानी परिवारों के लिए एनएसए अजीत डोभाल की सलाह पर जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल घोषित कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान समेत अब्दुल्ला मुफ्ती परेशान हो उठे हैं। और अब ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कुछ और भी बड़ा करने की ठान ली है। पिछली बार जब सत्यपाल मलिक को अचानक जम्मू कश्मीर भेजा गया था तो उसके बाद धारा 370 हटा दी गई थी, मगर इसके बाद जीसी मुर्मू को भेजा गया और अब अचानक ही मनोज सिन्हा को वहां भेजा गया है। कहीं इस बार भी उपराज्यपाल को अचानक वहां भेजने पर मोदी जी का कोई नया बड़ा प्लान तो नहीं? कहीं इस बार पीओके पर तो कोई बड़ी तैयारी नहीं चल रही है? ऐसा होता नजर भी आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी दूंगा और पूरे सबूत दिखाऊंगा, मगर आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर अब की बार पीओके के पार ज़रूर लिखें और बताएं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। दोस्तों, दरअसल मनोज सिन्हा मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सिन्हा ने 2019 में गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कड़े मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रेल राज्य मंत्री रहने के दौरान उनके विकास कार्यों की खूब चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत के बाद मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। हालांकि पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ का नाम आगे बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने सिन्हा को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर एक साल बाद फिर से यूएन पहुंच गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या जम्मू कश्मीर में की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में आतंकवादियों ने गुरुवार को बीजेपी सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 48 घंटों में बीजेपी सरपंच पर यह दूसरा हमला है। आतंकवादियों ने आज सुबह बीजेपी सरपंच को उस समय गोली मार दी जब वह माइग्रेंट कैंप से बाहर आकर अपने घर की ओर जा रहे थे। जल्द ही उन्हें अनंतनाग अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। हमले की पुष्टि एक पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने की है और कहा है कि सज्जाद खांडे सरपंच वुसू की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वह कई सरपंचों के साथ वुसू के माइग्रेंट कैंप में रह रहे थे और कैंप से आज सुबह वह निकलकर अपने घर गए थे। घर से 20 मीटर की दूरी पर आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की, जिससे उनकी मौत हो गई। 48 घंटे से भी कम समय में यह इस तरह का दूसरा मामला सामने आया है। 4 अगस्त की शाम को अखरान काजीगुंड में आतंकवादियों ने भाजपा सरपंच आरिफ अहमद पर भी गोलियां चलाई थीं। उनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से हिंदूवादी जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और इसका जो दारोमदार है वो पाकिस्तान पर है। यानी पाकिस्तान जानबूझकर जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको डरा धमका देना चाहता है या उनके अंदर दहशत पैदा करना चाहता है। अपने आयरन फ्रेंड चीन के जरिए जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाने की कोशिश में भी जुट चुका है। पाकिस्तान को एक बार मुंह की फिर से खानी पड़ी है और जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई एक अनौपचारिक चर्चा बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई और बंद कमरे में हुई बैठक में न तो चर्चा का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और न ही अपना कोई निर्णय जाहिर किया गया। आपको बता दें कि ये जो चर्चा है ये चीन के बुलावे पर बुलाई गई थी। हालांकि पाकिस्तान का यूएन में कोई भी ओहदा नहीं है, लेकिन चीन का वहाँ पर ओहदा है और चीन इस मुद्दे पर लगातार यूएन में अपने जो बयान है रखता रहता है और पाकिस्तान की पैरवी करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत त्रिमूर्ति ने एक ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान का एक और प्रयास विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज की बैठक बंद कमरे में हुई थी और अनौपचारिक थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और यह इसका कोई परिणाम नहीं निकाल सका। लगभग सभी देशों ने माना कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और सुरक्षा परिषद के समय और ध्यान का हकदार नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाते ये साफ साफ संदेश दिया गया और पाकिस्तान को कहा गया कि अपनी फालतू फिजूल की बातों से यूनाइटेड नेशंस का जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना करें और अपनी हद में रहें।
जम्मू कश्मीर ये आप दोनों का निजी मामला है, इसे भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर सुलझाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने इस मसले को सुरक्षा परिषद में उठाने की चाल चली थी। लद्दाख को केंद्र शासित रुख बनाने के फैसले और LAC पर भारत के कड़क रुख से बौखलाया चीन भी अपने सदाबहार दोस्त की चाल में शामिल हो गया था। बुधवार को सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका के नेतृत्व में कई सदस्य देशों ने चीन के प्रस्ताव का विरोध कर दिया और साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, जिसे इस फोरम पर नहीं उठाया जा सकता। इसके बाद चर्चा बिना किसी निष्कर्ष के खत्म कर दी गई। चीन इससे पहले जनवरी में भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में लाने की कोशिश कर चुका है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी थी और प्रस्ताव बिना किसी निष्कर्ष के रद्द कर दिया गया था। UN में भारत के स्थायी दूत त्रिमूर्ति ने कहा है कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल नहीं हो सकेगा। किसी झूठ को 100 बार बोल देने से वह सच नहीं हो जाता। त्रिमूर्ति ने कहा कि यह चर्चा अन्य मुद्दों की श्रेणी में हुई थी। इस श्रेणी में कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। इस श्रेणी में होने वाली चर्चाओं की कोई गंभीरता नहीं होती। अब इस सब को जानने के बाद, यानी कि पाकिस्तान लगातार एक तो भारत के बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा जाहिर कर रहा है और नए नक्शे छापकर यूनाइटेड नेशन को भेजने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में चीन की मदद से जम्मू कश्मीर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आए दिन जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को जो है वो तोहफे और पुरस्कार दे रहा है, उनको जो है प्राइजेस दिए जा रहे हैं। ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बौखला चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो किसी भी तरह से अपने POK को बचा सके। और उसे मालूम है कि इस बार भारत पाकिस्तान से POK भी वापस ले लेगा और इसी की तैयारी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शायद कर ली है। और इसी कड़ी में उन्होंने अब GC मुर्मू के बाद मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब अगली तैयारी POK को वापस लेने की है। क्योंकि भारत चीन का जो युद्ध का जो माहौल है वो तो बनता नज़र आ ही रहा है। इसी बीच जब युद्ध होना निश्चित होता लग ही रहा है, तो एक बार में क्यों ना अपने सब समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। जहां एक तरफ अक्साई चीन को वापस लिया जाएगा, तो वहीं POK को भी वापस लेने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि अब भारत ने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये मौका कभी दोबारा आना संभव शायद ना हो। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है और क्या भारत पाकिस्तान से POK वापस ले लेगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि राम मंदिर का बनना भी लगभग नामुमकिन लगता था, मोदी जी के काल में ये संभव हुआ और कल इसकी नींव भी रख दी गई। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।